दोस्तों, आज हम समझते हैं कि डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम क्या होता है, दोनों के बीच में क्या फर्क होता है और कैसे डिप्टी कलेक्टर बना जाता है और कैसे एसडीएम बना जाता है। देखिए, डीसी जिसे जो है डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है और ये हमारी राज्य सेवा परीक्षा का सबसे बड़ा पद होता है। एसडीएम, एस का मतलब सब, टी का मतलब डिविजनल और एम का मतलब मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट जिसको हिंदी में दंडाधिकारी कहा जाता है। ठीक है, अब डीसी और एसडीएम में बड़ा कौन होता है? तो एसडीएम बड़ा होता है। ठीक है, बना कैसे जाता है? अब कोई अगर व्यक्ति एसडीएम बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसडीएम बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। देखिए, एसडीएम बनने के लिए सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि डिप्टी कलेक्टर होना चाहिए। कोई व्यक्ति एसडीएम तभी बन सकता है जब सबसे पहली बात कि वह डिप्टी कलेक्टर हो। देखिए, दूसरी बात कि एमपी एलआरसी के पेपर में पास होना चाहिए। जब मैं आपको जो है ये बातें डिटेल में बताने वाला हूं, पहले हम देख लें कि एसडीएम बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। और तीसरी, कलेक्टर का विश्वास होना चाहिए। देखिए, किस बात का विश्वास होना चाहिए? इस बात का विश्वास होना चाहिए कि आप जो है सब डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेशन चला पाएंगे। देखिए, जिस किसी व्यक्ति के पास ये तीन बातें हैं तो वह व्यक्ति एसडीएम बन जाता है। देखिए, अब हम देखते हैं कि अब क्रम से हम देखते हैं कि डिप्टी कलेक्टर कैसे आप बन सकते हैं। तो देखिए, डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप जो है एमपीपीएससी का एग्जाम दें और इस एग्जाम के माध्यम से जो है आप डिप्टी कलेक्टर डायरेक्ट बन जाए। दूसरा तरीका है प्रमोशन से, कि नायब तहसीलदार तहसीलदार के पद पर प्रमोट होता है और फिर तहसीलदार प्रमोट होकर जो है डिप्टी कलेक्टर बनती है। देखिए, डिप्टी कलेक्टर बनने के दो ही तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट एग्जाम के माध्यम से, एमपीपीएससी का जो एग्जाम होता है तो उसमें सीधे परीक्षा देकर जो है आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट एसडीएम आप नहीं बन सकते। परीक्षा के माध्यम से जो पद आपको मिलता है वो डिप्टी कलेक्टर का मिलता है। जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, चाहे आप प्रमोशन से बने या आप डायरेक्ट एग्जाम से बने, तो फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है।
जब पूरी ट्रेनिंग डिप्टी कलेक्टर की समाप्त हो जाती है तो उसके बाद एक पेपर लिया जाता है MPLRC। देखिए MPLRC में M मध्य प्रदेश, L मतलब लैंड भू, R मतलब रेवेन्यू और C मतलब कोर्ट, यानी मध्य प्रदेश राज्य भू संहिता का एक पेपर होता है। और इस पेपर में जो पास हो जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनने के साथ जब आप MPLRC के पेपर में पास हो जाते हैं तब आपके पास जो है SDM बनने की क्वालिफिकेशन आ जाती है। देखिए फिर इसके बाद आपकी जिस जिले में नियुक्ति की जा रही है तो उस जिले का कलेक्टर को आप पर विश्वास हो कि आप SDM के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर चला सकते हैं, तो तब जाकर कलेक्टर के द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो डिप्टी कलेक्टर है और साथ में MPLRC के पेपर में पास है तो उस व्यक्ति को SDM बना देता है। तो इस तरीके से हमें दिखाई पड़ता है कि डिप्टी कलेक्टर से SDM बड़ा पद है और SDM बनने के लिए डिप्टी कलेक्टर बनना जरूरी है, लेकिन साथ में MPLRC के पेपर में पास होना भी जरूरी है। देखिए अब हम देखते हैं कि दोनों के काम क्या होते हैं। कोई व्यक्ति जो डिप्टी कलेक्टर है और कोई व्यक्ति जो SDM है, तो दोनों के क्या काम होंगे। देखिए यदि आप डिप्टी कलेक्टर हैं तो जिला प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांचेस होती हैं, विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत प्रशासनिक जिम्मेदारी आपको दी जाती है। जैसे कभी निर्वाचन शाखा का कोई काम दे दिया जाता है, कोई जनगणना शाखा का काम दे दिया जाता है, कोई नजूल शाखा का काम आपको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से डिप्टी कलेक्टर के रूप में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो उन ब्रांचों में से एक ब्रांच, दो ब्रांच, जैसा कलेक्टर चाहे आपको जो है जिम्मेदारी दे दी जाती है और उन जिम्मेदारियों को आपको जो है निभाना होता है। देखिए वहीं जब किसी व्यक्ति को SDM बना दिया जाता है तो फिर उसकी स्थिति क्या हो जाती है। देखिए जब किसी व्यक्ति को SDM बना दिया जाता है तो वह व्यक्ति जिले के सब डिवीजन में होता है और सब डिवीजन का वो जो है मजिस्ट्रेट होता है। देखिए मजिस्ट्रेट होने के नाते उस व्यक्ति के पास IPC, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, CRPC और अन्य कानूनों के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रियल पावर प्राप्त हो जाती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो SDM होता है तो वह सब डिवीजन का प्रमुख अधिकारी होता है और सब डिवीजन के जितने भी मामले होते हैं, जितने भी निर्णय होते हैं, वो सब इसी के द्वारा लिए जाते हैं। देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे जिले का प्रमुख अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी कलेक्टर होता है, DM होता है, तो उसी तरीके से सब डिवीजन
का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो एसडीएम होता है ना, एसडीएम होता है। तो बहुत स्पष्ट बातचीत है कि एसडीएम जो है बहुत पावरफुल पोस्ट है और डिप्टी कलेक्टर एक सामान्य रूप से जो है प्रशासनिक अधिकारी होता है। और इस तरीके से हमें दिखाई पड़ता है कि डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम दोनों भिन्न भिन्न पद हैं, दोनों की भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां हैं और कर्तव्यों की दृष्टि से डिप्टी कलेक्टर की रैंक नीचे हो जाती है और एसडीएम एक उच्च पद हो जाता है।